बिल्कुल नहीं पढ़ा। अरे तो बचपन में तो सुना होगा। लाइट एक एनर्जी है। और क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो अदर ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है जिससे अपन उसको देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी, है ना? ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, देखने में मदद करती है। अच्छा, लाइट ट्रैवल तो करती है ना? सन से अर्थ तक आ रही है, और सन और अर्थ के बीच में कुछ है क्या? नहीं, वैक्यूम है। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलता। नहीं चाहिए। मिलता क्या? चाहिए नहीं है, बिना उसके भी आ गए। साउंड को चाहिए। हाँ, साउंड को तो चाहिए पड़ता था। हाँ, उसको पार्टिकल मूव करने पड़ते हैं। हाँ, तो इट डज नॉट मीडियम टू ट्रैवल। रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। मीडियम नहीं है तो भी ये ट्रैवल कर सकती है सन से अर्थ, और है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मीडियम अगर है तो फिर कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, है ना? अगर वो सॉलिड होगा तो उसको मतलब सीधे उसको मार के दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, अब ये बोर्ड है, बोर्ड की यहाँ टॉर्च मारेंगे तो पीछे थोड़ी जा पाएगी लाइट। पीछे नहीं जाएगी, अपने साइड में हाँ, बस रिफ्लेक्ट ही। तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं हो तो अच्छा है, काम अगर चल। हो तो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास हो, एयर हो, तो उसमें आर पार हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ट्रैवल करती है लाइट, किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। फॉर्म क्या है उसका चलने का? किस तरीके से चलती है? वेव के फॉर्म में। वेव दो तरीके की होती थी, पिछली साल पढ़ा अपन ने। एक ये वाली होती थी और एक ये वाली। ऐसे हाँ। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। इसमें क्रैश ट्रफ चलता था, इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जहाँ पास पास पार्टिकल्स होते थे कंप्रेशन बोलते थे। तो ये कौन सी वेव होती थी? ये वाली होती थी। दो तरह की वेव्स थी। इस वेव में क्या खास बात है और इसमें? वो एक ही दोनों है, लेकिन जब कंप्रेशन होता है तो वो क्रैश की फॉर्म में दिखा दिया जाता है। नहीं, वो तो कंपेयर कर दिया, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या होता है, जैसे समझो कि मान लो यहाँ पर ने रस्सी बांधी, ऐसे पकड़ के इसको हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे वेव बनेगी, है ना? तो ऐसा लगता ना कुछ ऐसे जा रहा है इस तरफ, ऐसे ऐसे वेव्स जाते हुए लगती हैं। तो क्या रस्सी यहाँ जा रही? नहीं, रस्सी तो अपनी जगह पे ही ऐसे ऐसे हिल रही है, ऊपर और नीचे। यहाँ कौन जा रहा है? यहाँ एनर्जी जाती है। एक्चुअल में यहाँ अगर कोई खड़ा होता, अगर ये ऐसे हिला देता तो ये ऐसे से वेव आती, उसके हाथ में झटका लगता, ऐसा वेव पहुंची तो उसके बाद उसके हाथ भी हिल जाते थोड़े से, अगर अच्छी बढ़िया तेज रस्सी हिलाएं तो। मतलब यहाँ कौन ट्रैवल कर रहा है? एनर्जी। और रस्सी ऐसे। तो एनर्जी के मोशन में, एनर्जी का मोशन कह लो या वेव का मोशन इस तरफ है, और रस्सी के पार्टिकल्स का मोशन ऊपर नीचे है। हाँ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब भी वेव के मोशन में और मीडियम के पार्टिकल्स के मोशन में, पार्टिकल्स, हाँ, एंगल 90 हो तो ऐसी वेव को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव, है ना? और जब एनर्जी भी इधर जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री एंगल हो, तो वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन रेयरफैक्शन वाली है ये। और ये वाली जो है, ये कौन सी वाली है? ट्रांसवर्सल। हाँ, इसमें क्या होता था? एयर के पार्टिकल्स, हाँ, पास दूर ऐसे ऐसे होते थे, और साउंड भी ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ता था। हाँ, तो अपने एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पार्टिकल भी अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और एनर्जी भी ऐसे ऐसे बढ़ रही है आगे। इसमें पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट लेकिन ऐसे कर रहे हैं, और एनर्जी ऐसे वैसे बढ़ रही है। तो एंगल 90 यहाँ 0 है।
तो ऐसी वाली वेव में जब एंगल 0 बनता है तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है और ट्रांसवर्सल। तो जो अपनी लाइट है वो एक्चुअल में कौन सी है? ट्रांसवर्सल वेव। तो लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, समझने के लिए याद रहे तो ऐसा लिख सकते हो कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और वेव हाँ, ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी को अपन बोलते हैं वेव प्रोपोगेशन। मतलब वेव कहाँ जा रही है उसको बोलते हैं वेव का प्रोपोगेशन, मतलब मूवमेंट। तो दोनों के बीच एंगल 90 परपेंडिकुलर रहते हैं दोनों, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, लेकिन अभी तो अपन बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो लाइट किस चीज से बनी है? तो जैसे कि यहाँ तो अपन रस्सी हिला रहे थे, ये पकड़ के रस्सी हिला रहा था, तो एनर्जी यहाँ से मूव करी। अगर यहाँ कोई बंदा हो तो उसको झटका लगता। हाँ, यहाँ मीडियम तो रस्सी लेना पड़ा। लाइट के लिए यहाँ कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ये ऐसे से कौन होता है? यहाँ तो रस्सी ऐसे से हो रही है जो कि एनर्जी को लेके जा रही है। अब लाइट में ऐसे से कौन होता है बिना मीडियम के? नहीं यार, कि अब सन से अर्थ में तो आ गई ना लाइट, तो ऐसे से करते हुए कौन आया? हाँ, तो एक्चुअल में लाइट जो बनी है ना, अपन बोलते हैं वो बनी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही इस तरह होते होते पहुंच जाती है अपने पास, इसी को लाइट बोला है। ठीक है, दोनों फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव अर्थ में होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, वो ठीक है। जो लाइट है ना वो भी एक तरह की मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी है, वो भी है, वो भी रिलीज कर। हाँ, लाइट जो है वो एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही है वो। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं अपन, लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट में ऐसा बोलते थे, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दोनों है। अब तो दोनों कैसे होती हैं? दोनों थोड़ा ध्यान से देखें तो इस तरह मिलेगी। देखना, ये बना दी हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेव कहाँ जा रही है? ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ये अगर ऐसे बोर्ड के प्लेन में है तो वो थोड़ी ऐसे रहेगी, समझ पा रहे हो? ये वाली इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे रहेगी, है ना भैया? ऐसे, जैसे आपने ये ऐसे ना, ये वाली तो अपने बोर्ड में प्लेन में है, और ये वाली ऐसे है। ये बोर्ड के प्लेन में है और ये ऐसे है। हाँ, ये वाली ऐसे से मूव कर रही है, ये वाली ऐसे, और लेकिन दोनों चल ऐसे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे और इलेक्ट्रिक ऐसे ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। ये ऐसे तो हाँ, अब क्या पता है यहाँ इलेक्ट्रिक हो यहाँ मैग्नेट हो, और मोशन ऐसे हो रहा, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चलो, अच्छा, लाइट अब जो ट्रेवल करती है ना, सन से अर्थ तक आ रही भाई, तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ स्पीड होगी। तो कितनी होती है इसकी स्पीड? इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा। इसकी स्पीड है वैक्यूम में अगर देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर भी कह लो, एयर में भी और वैक्यूम में सेम है लगभग, बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम या एयर में? सेम है।
तो ये लगभग इतनी है 3। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता, वैक्यूम में तो एयर होती नहीं है। और हाँ मतलब, एयर भी तो कुछ खास डेंस नहीं है ना। हाँ अगर कांच में पानी में ट्रेवल कर रही लाइट तो थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। वैक्यूम और एयर से ज़्यादा खास नहीं फ़र्क पड़ता, बहुत ही पॉइंट में पड़ता है तो लगभग उतना ही आ जाती है वैल्यू। तो ये लेकिन ये वैल्यू किसमें है सिर्फ, इतना। हाँ किसमें, एयर में। 10⁻8 मीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें हाँ। तो 3 लाख आता है। ये तो वैसे मीटर में तो ज़्यादा ही है, कितना, ये तो 30 करोड़ हो गया ये तो। हाँ 7 जीरो होते ना करोड़ में, तो ये तो 8 जीरो है। तो 30 करोड़। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा है। 1 सेकंड में अर्थ के 7 चक्कर लग जाएंगे। 1 सेकंड में आपके साथ। हाँ यहाँ से 7 बार घूम जाओगे यहाँ तो बहुत तेज है लाइट। जबलपुर नहीं जा पा रहे हम लोग। 1 सेकंड में क्या, साउंड तो बहुत स्लो था, वो था 346 आसपास था मीटर पर सेकंड। साउंड तो बहुत ही स्लो था, 300 की स्पीड थी बस, 350। अपनी जैसे चल रहा था। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब कोई दूर बम फटता तो पहले दिखाई देता है फिर सुनाई, देता है। पहले लाइट पहुंच जाएगी। फिर सुनाई, मतलब बहुत धीरे धीरे लाइट साउंड आएगा। कोई ऐसा बोलते कि आँख आगे है कान पीछे है, तो पहले दिख गया फिर सुनाई दिया। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस। इससे थोड़ी होता है, वो तो ऐसे मजाक के लिए बोलते हैं। चलो तो लाइट के बारे में अपन ने देखा। लाइट को अपन क्या बोलना है, लाइट इज अ एनर्जी फॉर्म ऑफ वेव है, एक तरह से वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मानते हैं, एनर्जी नहीं मानते। पार्टिकल मतलब मैटर है वो एक तरह का, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जो लाइट है, लाइट से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। बल्ब जल रहा है तो चारों तरफ ऐसे ऐसे पानी बरसता है, तो सब मानते हैं क्या कि पार्टिकल नहीं बरस रहे हैं, लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है। कुछ लोग क्या मानते हैं, वेव है, वेव निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं पार्टिकल, सही क्या, अब दोनों है एक्चुअल में वो एक तरह से कंफ्यूजिंग है थोड़ा ये। कुछ लोग कहते हैं कि लाइट इज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन कुछ लोग कहते हैं लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है। क्योंकि लाइट की ना दोनों जैसी प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल जैसी भी है और वेव जैसी भी, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को नाम दिया गया फोटोन, फोटॉन्स, हाँ। तो लाइट ट्रेवल इन द, लाइट इज अ पार्टिकल एंड ईच पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन, फोटोन। तो लाइट मतलब फोटोन गिर रहे हैं, लाइट आ रही मतलब फोटोन बरस रहे हैं। कोई भी चीज का पार्टिकल एटम कहलाता है और लाइट का हाँ लाइट का पार्टिकल फोटोन बोला गया। तो अब किसकी सुने अपन, तो अपन ने दोनों की सुनी। दोनों लाइट ना दोनों के जैसा काम करती है। जैसे कि पार्टिकल का नेचर क्या होता है, जैसे कि तो लाइट को दोनों कंसिडर कर लेते हैं, पार्टिकल वेव भी। इस पे ज़्यादा बहस अभी नहीं करनी है, 12th में करते हैं। हाँ तो लाइट का ना डुअल नेचर बोलते हैं, लाइट हैज अ डुअल नेचर। पार्टिकल्स भी शो करती है और वेव्स। हाँ डुअल नेचर, पार्टिकल प्लस वेव। ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन होगा 12th में। अगर वेव नेचर बोला जाए तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पार्टिकल नेचर बोला जाए तो लाइट इज अ फोटोन। अब अगला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा उससे पहले डिस्कस करते हैं कोई चीज़ अपन देखते कैसे हैं। जब लाइट आती है ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होती है, उस स्ट्राइक होकर अपनी आंखों पे आती है, तो अपन को वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। हाँ जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो सन से आई, कहीं से भी बल्ब है, साने कुछ भी, तो आई लाइट यहाँ से इस पे टकराई
और टकरा के अपनी आंखों में गई। तो लाइट अपनी आंखों को ऐसे आते हुए लगेगी, है ना, तो मतलब अपन को ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा। और अगर ये ना होता तो लाइट ना आती, ना टकराती, ना आँख में जाती, मतलब ये ऑब्जेक्ट। आंखें तो मेरे हाँ। दिख रही है। अच्छा, लाइट तो अपन क्या बोले थे, चलो वेव मान लेते हैं, अभी तो अपन वेव मान रहे हैं। तो लाइट की तो ऐसे बनाना चाहिए, मतलब ये लाइट की वेव आई, फिर ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अपन समझने के लिए स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो वेव ऐसे आई, लेकिन समझने के लिए हमने तो छोटे से पढ़ा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में है। तो ये रहेगी तो ये स्ट्रेट ही लाइन, ऐसे थोड़ी कि वेव पहले ऐसे से घुमा घुमा के ऐसे से लाएंगे, ये बनाएंगे ऐसे ही, ऐसे बनाएंगे स्ट्रेट ही। ये भी देखो स्ट्रेट ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये जो, अच्छा इसको क्या बोलते थे अपन, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद है, वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में। नैनो समझते हो, 10 की पावर -9, -9 जैसे सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2, -2 तो कहाँ ये -9 बहुत छोटा है। तो मतलब वेवलेंथ इतनी बहुत छोटी बनानी थी, और छोटी, तो ऐसे ऐसे बनाएंगे तो दूर से देखेंगे तो स्ट्रेट ही, है ना, इसलिए अपन समझने के लिए लाइट को स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा था अपन को कि लाइट यहाँ से आई और टकराई इसमें और अपनी आंखों में गई, मतलब यहाँ से आते हुए देखी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लाइट का रिफ्लेक्शन, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो वाइट लाइट आती है सन से या बल्ब से, जैसे अभी ये रेड दिखता है, मान लो कोई चीज़, रेड क्यों दिख रहा तो फिर ये, हाँ तो रेड क्यों दिखा, इसका कलर जो भी हो, लाइट ना होती तो ये दिखता क्या। एक्चुअल में लाइट ही अपनी आंखों में गई, लेकिन यहाँ से तो वाइट आती है, तो फिर ये ऐसे रेड कैसे आ गई आंख में। तो कहानी ये होती है, वाइट लाइट जो है ना, वो तो अपन बचपन से पढ़ते हैं, 7 रंगों से मिलके बनी है। कौन कौन सा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सबको मिला के वाइट बनता है। अब यहाँ से मतलब 7 रंग आ रहे थे, अगर इसका कलर रेड है ना, तो ये क्या करता है, ये 7 में से 6 रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑब्जेक्ट, हाँ एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जिस भी कलर का ऑब्जेक्ट होगा उस कलर को छोड़ के बाकी हाँ सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसने 7 में 6 रंग खा लिए, एब्जॉर्ब हो गए उसमें। तो यहाँ से कौन सा निकला होगा, सिर्फ रेड, तभी तो अपनी आंख में रेड गया तो उनको रेड दिखा। जैसे ये ब्लू दिख रहा, मतलब इसने ब्लू को ही रिफ्लेक्ट किया है, बाकी सब उसने। ये वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसने 7 रंग छोड़ दिए, नहीं नहीं 7 छोड़ दिए, अच्छा, वाइट कलर 7 रंग से मिलके बना है ना, मतलब वाइट आंख में गया, मतलब मान लो अगर ये वाइट है तो मतलब उसने पूरे 7 रंग रिफ्लेक्ट कर दिए। और ब्लैक ने क्या किया होगा, ब्लैक ने 7 एब्जॉर्ब कर लिए, कोई रंग नहीं, मतलब क्या, अंधेरा, काला, ब्लैक, हाँ, ब्लैक, तो ब्लैक सब एब्जॉर्ब करता है, वाइट सब रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ब्लैक में करने लगती है। हाँ, वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो क्यों रंग दिखता है, जब जैसे कोई चीज़ है ग्रीन, मतलब इसने क्या किया, सारे एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ ग्रीन को एमिट किया। अब इसने ग्रीन को ही एमिट क्यों किया, इसने रेड को ही एमिट क्यों किया, वो इसके एटम की प्रॉपर्टीज होती हैं, सब अलग अलग एटम है, ऐसे ये कुछ और एटम से बना होगा, एल्युमिनियम, कॉपर, जो भी है ना, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज ये जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करती है, ये वो एटम उनकी प्रॉपर्टीज है। जैसे देखो, पहले कोई कलर, कोई, अच्छा, ये डाउट भी आ सकता है कि दुनिया में और भी तो रंग होते हैं, 7 बस थोड़ी है। एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा सा रेड वाला छोड़ हाँ, कॉम्बिनेशन से वो आ जाते हैं। और भैया जैसे अपन को कोई टिपिकल कलर बनाना हो, जैसे रेड, मतलब पिंक बनाना है, तो रेड और व्हाइट से बनेगा। हाँ, तो मतलब उसने हाँ पूरे लाइट दिए थे, और लेकिन रेड थोड़ा ज़्यादा छोड़ा होगा, अच्छा, जैसे पिंक दिख रहा है ना ये, हाँ, तो उसने जैसे 7 रंग थे, तो 7 में 7 तो छोड़े, लेकिन रेड को थोड़ी ज़्यादा छोड़ा, मतलब वाइट प्लस रेड की बात हो गई, तो वो पिंक बन गया होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ कब दिखी, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, मेन बात तो यही है। हाँ, और जौन सा रिफ्लेक्ट करता है वही अपन को दिखता है उसका रंग। क्या इसने सारे रंग रिफ्लेक्ट किए हमेशा, नहीं,
उसकी प्रॉपर्टी थी कुछ एब्जॉर्ब करना कुछ रिफ्लेक्ट करना। ऐसा कौन है जो पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है? वाइट, और बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मतलब वो बहुत सरफेस होगी, हाँ बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। सरफेस होगी, हाँ। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है ना, एक पढ़ेंगे, एक होता था बिल्कुल रेगुलर, और एक होता था रेगुलर। हाँ जब सरफेस थोड़ी उबड़ खाबड़ हो। हाँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ देखने मिलता है अपन को? स्मूथ सरफेस में। स्मूथ में, ठीक है। स्मूथ भी साथ ही साथ उसकी ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो पूरा रिफ्लेक्ट भी तो करे, स्मूथ है। शाइन। हाँ, तो ऐसा कौन है? वो मिरर है। सिर्फ मिरर ही ऐसा है जो पूरी पूरी लाइट को पूरी बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देता है, और बढ़िया रेगुलर। ये जैसे एकदम न्यू सिल्वर, एकदम शाइनी सिल्वर की तरह रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ वो भी कर देता है। क्योंकि मिरर होता है वो सिल्वर की कोटिंग से बनता है, हाँ। फिर एल्युमिनियम की कोटिंग से बनने लगा था। हाँ हाँ, तो मिरर कैसी बात है एक्चुअल में? ये जैसे मान लो ग्लास है अपना, ट्रांसपेरेंट है अभी, तो एक तरफ क्या करते हैं यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं सिल्वर की, सिल्वर मतलब एजी है ना, और इसके ऊपर एक और कोटिंग कर देते हैं, रेड कलर। हाँ रेड ऑक्साइड बोलते हैं उसको, रेड ऑक्साइड। ताकि ये सिल्वर झड़ ना जाए, छूट सकेगी ना। तो अब ये बन गया मिरर। इसलिए मिथ बना था ना कि कांच का दूध नाशक होता, क्योंकि बहुत महंगे पड़ते थे पहले के जमाने में। जो भी चक्कर हो, अब इनका आता है बहुत महंगा है। ठीक है। तो इसको अपन ऐसे बना देते कि ये मिरर, और ऐसे ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ये पॉलिश करी है सिल्वर की। अच्छा, मतलब इस साइड से रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, रिफ्लेक्शन यहाँ चलेगा। ऐसे होगा। और ये बैक साइड। ये पॉलिश्ड सरफेस कहलाती है, हाँ। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, Reflective surface। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये मिरर ले लो, मिरर ही लेके क्यों समझते हैं? क्योंकि मिरर ही ऐसा है जो पूरी पूरी लाइट, हाँ, ये पास कर रहा तो ये बस। परमात्मा। तो मिरर ही ऐसा है जो क्या करता है? पूरी की पूरी। हाँ, 99.9% लाइट रिफ्लेक्ट कर, देता है। बाकी सब नहीं करते, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो मिरर अपन ने लिया, ये स्मूथ भी होता है और पूरी पूरी लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अब यहाँ एक डाउट है मुझे। ये ब्लैक कलर की एकदम शाइनी सरफेस होती है, एकदम बहुत शाइनी, तो रिफ्लेक्ट कर देती है ना थोड़ी थोड़ी, हाँ, तो क्यों कर देती है? हैं? क्यों कर देती है? क्योंकि उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूरा उसमें एब्जॉर्ब नहीं, वो परफेक्ट ब्लैक नहीं है, परफेक्ट ब्लैक अलग होता है। एकदम शाइन मारता, वो कांच भी आते एकदम हाँ black, ना, है ना? वो परफेक्ट ब्लैक नहीं है। चलो, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था? लाइट ऐसे आई और ऐसे गई, निकल गई। निकल गई। खास बातें क्या होती थी इसमें? इसको क्या बोलते थे? आने वाली रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। 90 डिग्री बना उसको नॉर्मल। तो ये आने वाली रे और ये जाने वाली, इंसिडेंट पूरा लिख दे, रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझने के लिए कोई होती नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक अपन ऐसी लाइन बना देते हैं जिसको अपन ने नाम दिया है नॉर्मल रे। क्यों बनाते हैं? इसका एंगल नापने के लिए। इसलिए आने वाली रे थी, इसने कितना एंगल बनाया? अच्छा, इतना एंगल बनाया। हमेशा एंगल रे एंगल जो होता है वो नॉर्मल से ही नापना है, इंसिडेंट रे का ये नॉर्मल से। तो इस एंगल को अपन ने नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये किसके बीच एंगल है? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच। इसी तरह इस वाले एंगल को नाम दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये एंगल है रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में, है ना, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में होता क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट आती है, टकराती है, वापस वहीं चली जाती है। जैसे मान ली मीडियम था, हवा थी यहाँ पे, एयर, तो लाइट एयर से आई और टकराई, वापस कहाँ चली गई? एयर में, अंदर तो घुस नहीं गई। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स अ, या ऐसा बोल सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, ऑफ द लाइट in the same medium बाउंस, हाँ, and a polished surface is known as reflection. बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम,
after striking any polished surface, bouncing back of light in the same medium after striking polished surface। मतलब जिस मीडियम से है उसी में वापस बाउंस बैक हो गई। कब? आफ्टर टकरा के पॉलिश सरफेस से। ठीक है, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब यहाँ कुछ खास बातें होती थी कि जितने एंगल पे जो आती थी नॉर्मल से उतने एंगल पे जाती भी है ना? ये तो पढ़ा होगा। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं लॉज। ये लॉ है रिफ्लेक्शन की। पहला लॉ ये वाला हमेशा। हाँ, बस दो ही तो है। तो दूसरा लॉ क्या है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन at point of incidence। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे ये तीनों रे मीट करती है, हाँ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो पहली अपन ने बात बोली, ये वाली, ये तीनों रे क्या है? एक ही प्लेन में है। मतलब क्या है? ये तीनों जो रे हैं एक ही प्लेन में मिलेंगी। मतलब ये मान लो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड और बीच वाली नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक ऐसी बना दें, दो प्लेन में और एक प्लेन से बाहर, ऐसा नहीं। एक ऐसी लाइन बना, मतलब चिपकी हुई, मतलब सीधी है। हाँ, एक ही प्लेन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आगे कर दी। अब एक आगे गई, तीनों फिर ऐसे होंगी। रहेगी तीनों हमेशा एक ही प्लेन में। तीनों कहीं भी मोड़ सकते हो, लेकिन तीनों को साथ ही में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे दोनों साइड से एकदम लाइन बनी। अगर आपने बीच वाले को ऐसे किया तो फिर ये को भी ऐसे, इसको भी ऐसे आना पड़ेगा, रहेंगे प्लेन में। ठीक है, आती है बात समझ में? हाँ, तो बचपन से रटा है। उस पर छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि हमने बोला लाइट आई और चली गई, ये एंगल है 30, तो ये कितना है? ये भी 30 है। चलो, हमने बोला ये एंगल है 60, तो ये एंगल कितना? ये 60, क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 पे बनता है, तो ये 60, तो ये 30, अब ये 30, तो ये भी 30 है ना? ठीक है, अच्छी बात है। और मान लो अब ये है, ये मिरर है। समझ में आ रहा है कैसा मिरर है? दो मिरर है, M1 और हाँ, पॉलिश इस तरफ है। चलो, तो लाइट रे ऐसे आई मान लो, ठीक है। यहाँ टकराएगी तब कहाँ जाएगी? सोचो, यहाँ नॉर्मल बना लो, ये इंसिडेंस का एंगल, तो ये रिफ्लेक्शन, मतलब ये ऐसे गई, तो यहाँ से फिर टकराएगी, तो टकरा के अब ऐसे गई, है थोड़ी और ऊपर। ठीक है, थोड़ी सा ऐसे नहीं, वो सही है, ऐसे ही बनाना चाहते हैं हम तो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो समझो। कुछ नहीं दिया। हाँ, बस बोला है कि ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे गई। अच्छा, क्या दिया है? ये जो ऐसे आ रही है ना, इस मिरर के पैरेलल आ रही है ना? ये लाइन इसके पैरेलल रहेगी, और फाइनली जो ऐसे गई है वो इसके पैरेलल है। देखो, ये जो फाइनली ऐसे निकल गई लाइट, ऐसे ऐसे, और ये गई, तो फाइनली M1 के पैरेलल गई।
तो आई थी M2 के पैरेलल और फाइनली टकरा वकरा के। M1 के पैरेलल से। तो बताओ ये जो मिरर के बीच एंगल कितना था? अरे कौन सा एग्जाम का दे दिया भैया आपने यार? ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये कोई एंगल से आ रही थी, सपोज x, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ऐसे ये दो हैं, हाँ उनका है। ऐसे ये ऐसे आई थी और ये ऐसे मिल गई यहाँ पे। ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। भैया आप ही बता दो अभी। अच्छा देखो, ये तो अपन जानते हैं। मान लो ऐसा मिरर है, लाइट ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल। ये जो एंगल होता है वो उस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये x, तो ये भी x। x होगा। और अगर ये y तो फिर ये भी y नहीं आएगा। अगर ये y तो ये y आए। 90 माइनस x, हाँ, 90 माइनस x, वो भी 90 same है। माइनस x को अगर अपन y लेंगे तो ये भी y, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, अच्छा, ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? इसके। Curl line की। तो ये मान लो पैरेलल लाइन और ये मान लो ट्रांसवर्सल, तो ये भी क्या हुआ? थीटा करस्पॉन्डिंग। ये वाली लाइन पैरेलल, ये corresponding angle। ये और ये हाँ, corresponding करस्पॉन्डिंग नहीं है। ये थीटा तो फिर ये भी थीटा। थीटा, हाँ। बोलो। Opposite angle। हाँ, अपोजिट नहीं, मतलब वो पूरा अगर बनाएंगे नॉर्मल तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। वो पूरी कहानी अभी हमने वो समझा दिया ना कि जो यहाँ वाला रहता है वो इधर वाले के बराबर आ जाता है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। ऐसे ये वाला इसके नहीं होगा करस्पॉन्डिंग, ये भी तो इसके पैरेलल था। हाँ, होगा। ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल। हाँ, तो ये थीटा तो फिर यहाँ वाला भी थीटा, थीटा, हाँ, ठीक है। क्योंकि लाइट ऐसे ऐसे गई तो ये ऐसे नॉर्मल, तो ये समझ गया, right। तो ये भी थीटा ही, ये भी थीटा, ये भी। थीटा। तो 3 थीटा बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, वो तो ट्रायंगल भी बन रहा है ना। ये तो ट्राइंगल है। अभी हमने देखा तो था। 3, चलो अरे थीटा नहीं तो x ले लो। हम तो कह रहे हैं x लो, तुम तो कोई उससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है। तो ये भी x आया, ये भी x आया और ये भी x आ गया। और 3x बराबर 180, तो x 60, हाँ, मतलब ये एंगल था 60 का। 60। अरे वाह भैया, कितने अच्छे क्वेश्चन था ये। हम होमवर्क में करके लाएंगे। हाँ, तो ऐसे कुछ भी बनाते रहो, ढेरों क्वेश्चन है। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात करते हैं। ये अपन को अपनी शक्ल कैसे दिखती है ना? रिफ्लेक्शन से दिखती है। ये प्लेन मिरर कहलाता है ना, अपना प्लेन मिरर। मान लो अगर अपन यहाँ ऐसे खड़े हैं और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस बंदे को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। हाँ, सामने दिखेगा रखा हुआ। क्या इस बंदे को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी? हाँ, दिखेगी। दिखती है अपन को ऐसे, यहाँ भी दिखता है। क्या ये बंदा भी खुद अपने आप को मिरर के पीछे देख सकता है? हाँ, ऐसे देख सकता है ना? ये कैसे दिख रहा होगा इसको ऑब्जेक्ट वगैरह? वहाँ उससे लाइट स्ट्राइक हो रही थी। हाँ, मान लिया बल्ब जल रहा है, हाँ, तो लाइट इससे आके ऐसे तो गई होगी आंख में। और वो साइड भी गई होगी। हाँ, अब कुछ लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा के मिरर में भी गई होगी, और फिर वो उस साइड से आके इसकी आंख में और मिरर से टकरा के इसकी आंख में भी घुस गई होगी। हाँ, तो लेकिन अब आदमी को लाइट कहाँ से आती हुई दिख रही है? ये इस लाइन के अलाउंग। हाँ, तो ये पीछे अगर इसको खींचे तो ये लाइट यहाँ नहीं मीट कर रही। एक आध रे और ले लो, एक आध रे मान लो और ऐसे आई टकराई ऐसे, नहीं फिर इसकी आंख में नहीं जा पाएगी। या एक ऐसी बना लो, ये टकराई तो ये फिर टकरा के ऐसे जा रही ना। एक ही चलेगी ना भैया, हाथ को छू जाएगा। नहीं, कम से कम 2 बनानी पड़ती है। ये आके ऐसे गई और ये वाली ऐसे कुछ, ये भी आते हुए यहाँ से लग रही ना। मतलब ये दोनों रे ऐसे गई इसकी आंख में, तो ये आते हुए कहाँ से लग रही है इसको? यहाँ से। इसलिए इसको ऐसा लगता है अच्छा यहाँ कुछ रखा है। एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं रखा है, एक्चुअल तो रे ऐसे टकरा के ऐसे हो गई हैं। तो क्या देख रहे थे अपन? ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है।
ये ऑब्जेक्ट से रे निकली, अब ऑब्जेक्ट से नहीं निकली, वो आई होगी बल्ब से टकरा के, है ना। ये ऑब्जेक्ट थोड़ी प्रोड्यूस करेगा लाइट, लेकिन समझने के लिए अपन ऐसे बना दे रहे कि ऐसे आके ऐसे गई, है ना। कमरे में लाइट भरपूर है, तो ये आई टकराई और कहाँ गई फिर, ऐसे। एक आध रे और बनाओ, ये ऐसे, तो फिर ये तो क्यों बनाते हैं? दो बनाना ही पड़ती है, दो बनाना- कम से कम दो बनाना पड़ती है, 3 4 10 भी बना लो, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, वो ये कहानी चल रही होगी, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये इंसिडेंट, तो ये रिफ्लेक्शन, है ना। अब उतना बार बार नहीं बनाते, समझ रहे, आ रही ना बात हो क्या रहा है। मिरर सीधा रखा ना इस बार, तो ऐसे एक रे ऐसे चली गई, ठीक है। अगर यहाँ कोई देख रहा होगा तो इसकी आंख में ऐसे जा रही है रे, तो इसको आते हुए कहाँ से लग रही, यहाँ से। ये दोनों रे अगर पीछे खींच दे अपन इमेजनरी, तो आते हुए कहाँ से लगी, यहाँ से नहीं लगी। सीधी बात, जिस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर जहाँ से जाती है, जहाँ वो मीट हो जाए, अमर वहाँ गिरेगी ऑब्जेक्ट, जहाँ इरेज मीट कर जाए, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए ऐसे लग रही होगी ना इसको, क्योंकि अपन को हमेशा क्या दिखता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट कभी मुड़ती उड़ती थोड़ी है, स्ट्रेट दिखती है अपन को, समझ रहे हैं। जैसे पेन दिख रहा है तो लाइट सीधे आंख में आ रही है, हम ऐसे हाथ कर लेंगे तो दिखेगा पेन, ऐसे थोड़ी मुड़ जाएगी। हमें स्ट्रेट यहाँ से दिख रही तो यहीं दिखेगा पेन, तो इसको स्ट्रेट दिख रही है ऐसे आते हुए, और ये दोनों कहाँ से आते हुए दिख रही हैं, इस पॉइंट से। लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, जैसे ये हाँ। यहाँ पे रखा है, तो ये यहाँ पे नहीं रखा। ये यहाँ, अब यहाँ तो रखा है, तो ये बंदा इसको तो देख ही लेगा डायरेक्ट, अच्छा, ये मिरर लेकिन मिरर के पीछे भी तो ऑब्जेक्ट दिखता है ना, ऐसा लगता है ना कि मिरर में भी वो एक कमरा है बाजू में, लगता है अपन खड़े हैं वहीं पे, दिख रहा है ना आपका लगा। हाँ वहाँ लग रहा है कि अच्छा वहाँ कुछ रखा है, लेकिन मिरर फोड़ के जाएंगे तो ये मिलेगा ऑब्जेक्ट अंदर, नहीं, ये अगर आदमी इस मिरर को फोड़, हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन लगता है यहाँ रखा है कुछ, मिरर के पीछे लगता है ना अपन खड़े हैं, अच्छा अरे, क्योंकि ऐसा लगता है कि रे ऐसे आ रही वहीं से, लेकिन एक्चुअल में तो वो ऐसे हो गई है, लेकिन तो स्ट्रेट दिखता है अपन को, मुड़ा हुआ थोड़ी दिखता है, इसलिए अपन को लगता है अच्छा यहाँ कुछ रखा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना उस घर सब रखा है, क्योंकि लाइट रे, हाँ तो ये मटकी की लाइट उससे टकरा के ऐसे आई, ऐसे वहाँ जुड़ रही होगी और अपन अपन देख को रहे हैं, ऐसे। तो अपन को वहाँ दिख रही है। ठीक है। तो दो रे क्यों बनाते हैं, अब मान लो एक ही बनाते हैं हम, तो ये तो रे स्ट्रेट लाइन, अब क्या पता कहाँ से आ रही, कम दो रे होनी चाहिए तभी तो मीट कर पाएंगे एक पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, नहीं तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से पता चलेगा, ये तो स्ट्रेट ही। एक रे मतलब दोनों ही रे लाइट की है ना। हाँ, दो रे कम से कम बनानी पड़ेगी ना, सिर्फ एक ऐसी ऐसी बना देते, तीसरी ऐसी तो कहाँ मीट करवाते, चली जाती है। कम से कम दो, तब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाएगी, ठीक है। बोलो भैया एक ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए? दोबारा समझ में बोलो। तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट की ना यहाँ ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं अपन इमेज। इमेज। हाँ, इसमें ये कौन सा मिरर था, प्लेन मिरर। इसमें खास बात क्या होती है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट रहता है, हाँ, उतने ही पीछे। जैसे मान लो डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो उतने ही पीछे डी पे ही डिस्टेंस भी पीछे होगा। इमेज बनती है। हाँ, और क्या खास बात है, ये जो इमेज बनी, क्या ये सही में यहाँ इमेज बनी है? नहीं, रे तो अपनी ऐसे टकरा के मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई थी, मिरर फोड़ के अंदर थोड़ी जाएगी लाइट। हाँ, लेकिन इसको ऐसा आभास हो रहा था कि अच्छा यहाँ रखा है शायद कुछ, क्योंकि इसको पीछे अपन ने ज्वाइन किया। नहीं कल्पना है। ये काल्पनिक इमेज है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा, virtual- अभी आगे पढ़ेंगे एक और तरह की इमेज होती है, रियल इमेज। अच्छा, असली में भी होती है। मतलब रे सही में मीट करेंगी, यहाँ सही में मीट नहीं करी, ये तो अपन ने ऐसे जबरदस्ती पीछे डैश 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 करके खींचा है। वो तो मीट वहाँ कर रही थी ना, रियल ऑब्जेक्ट। हाँ वो तो मीट नहीं, यहाँ से तो ओरिजिनेट हुई, ये गई और ये गई और ये और ये, लेकिन इसको आते हुए लगी यहाँ से, एक्चुअल में आई ऐसे लेकिन लगी यहाँ से, तो ऐसा लगा इसको कि अच्छा शायद यहाँ कुछ रखा है, तो मतलब इसकी यहाँ इमेज बनी, तो उसको अपन ने नाम दिया वर्चुअल, क्योंकि अपन ने इसको वर्चुअली मीट करवाया है यहाँ पे, एक्चुअल मेरे मीट नहीं करी है, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल। वर्चुअल। जो भी वहाँ दिखता है वो होता नहीं है, दिखता बस है, ठीक है, वर्चुअल है सब। बहुत अच्छी लगी है लाइन सब। तो प्लेन मिरर की दो खास बातें, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, और वर्चुअल इमेज।
और एक काम और करता है ये प्लेन मिरर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देता है। करता नहीं, अपन को ऐसा आभास होता है। जैसे कि ये मिरर है रखा है, यहाँ हम एल लिख दें तो एल की पिक्चर यहाँ क्या दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हाँ, तो अगर एम्बुलेंस ऐसे लिखा है तो मिरर में क्या दिखेगा? अरे यार AMBULANCE, हाँ क्या दिखेगा? ये अपन को क्या दिखेगा? कैसे लिखे? AW, अच्छा भैया तो नहीं गलत, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो ई इतना दूर है ना मिरर से, तो पहले ई नहीं बनेगा, और ई ऐसा नहीं, ऐसा बनेगा। समझ गए कहानी? ई फिर सी फिर एन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ए तो वैसे ही रहेगा, ए में नहीं उल्टा होगा, उल्टा करोगे भी तो वही नहीं कहलाया। एल उल्टा हो जाएगा, फिर यू बी, फिर एम, तो एम वैसे ही रहेगा, फिर जगह नहीं तो यहाँ बना दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा। एक बार आया था पेपर में ये क्वेश्चन कि मान लो एक और इस तरह था कुछ क्वेश्चन, ये है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? देखो सर्कल की तो सर्कल ही बनेगी। चलो हाँ, नहीं पहले वो ट्रायंगल बनेगा। हाँ, पहले ये रेक्टेंगल बनेगा, फिर ये गोला, और फिर ये यहाँ क्या बनेगा? इधर नहीं पहले स्टार बनेगा, पहले हाँ यहाँ स्टार आएगा, यहाँ फिर ये ऐसे बनेगा, इस साइड ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सही बनाना। मतलब हमने ये पढ़ा था कि मिरर में सिमेट्री बन जाती है, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती हाँ है। ऐसा भी कह सकते हैं। और बात वही है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर में, ये इतनी दूर थी उतनी दूर है ना। ये अगर जाएंगे तो पहले ऐसे जाने में हेड पड़ेगा, तो ऐसे पहले जाने में हेड ही आना चाहिए। हम लोग को 9th क्लास में आरडी में क्वेश्चन का बीच में मिरर रखा रहता है, एक साइड आधा ऐसा ट्रायंगल में आधा ऐसा बना रहता है, तो सेम साइड बना रहता है, तो उसका एरिया फाइंड करवाया था मैंने। ये जो उल्टा सा हो गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस झंझट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो प्लेन मिरर के 3 काम है, लेटरल इन्वर्जन, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, और वर्चुअल वाली इमेज। ठीक है, छुट्टी करें। हाँ नहीं नहीं, हम वीडियो दिखा देंगे। अच्छा हाँ, बंद कर दे वीडियो। तो और नहीं पढ़ना? ये मैं आपको वीडियो दिखाना है, 2 मिनट बस। काय का वीडियो? चलो थोड़ी बहुत और देख लें। अपन को जो गाली म्यूट कर दी, उनको नहीं करिए। उनको सुनाया अमिताभ बच्चन को पूरा। चलो अच्छा, तो अपन ने देखा भाई ये मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बन गई उसकी इमेज, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ये बन गई यहाँ इमेज। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे तो बनेगी इमेज? हाँ भैया बन जाएगी। कैसे? हाँ, ये लाइट रे ऐसे आई तो ये गई ऐसे, और एक आध और आई ऐसे तो ये गई। ऑब्जेक्ट्स निकालोगे ना, ऑब्जेक्ट से बल्ब जल रहा होगा कहीं, उससे रिफ्लेक्ट होके निकाल दो मिरर की तरफ। मतलब अपने मन से दोनों नहीं निकाल सकते। हाँ और क्या। अब ये आई तो ये टकरा के गई ऐसे रिफ्लेक्शन, लेकिन आते हुए पीछे से यहाँ कोई देख रहा होगा, और ऐसे ही ये देखो यहाँ मिल गए, तो ये ऑब्जेक्ट तो मिरर से उतनी दूर पे इमेज। ठीक है, ऐसे इस वाले की इमेज ही बनी होगी। कैसे बनी होगी इसकी? यहाँ से मन 2 निकाल देंगे। हाँ, ये एक ऐसी तो एक ऐसी, एक सीधी निकाल दो। लो सीधे टकराएगी तो फिर क्या होगा? सीधे वापस जाएगी। सोचो। हाँ। ऐसे नहीं होगा। तो अपन को याद करना पड़ेगा। क्या? अरे तो ऑब्वियस है ना, कोई बॉल अगर सीधे गिरती तो सीधे नहीं उचकती,
ऐसे फेंकते बॉल तो ऐसे होती थी, हाँ वही लाइट के साथ होता है। तो अगर सीधे आई तो ऐसे ही जाएगी, तो ये गई आई ऐसे तो गई भी ऐसे, तो मतलब आते हुए ऐसे। और ये वाली जो अपन ने छोड़ी थी ये तो ये वाली भी देखो दोनों ही मीट कर गए। हाँ जहाँ दोनों मीट कर जाए वहाँ इमेज। बन जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? मतलब जहाँ दो लाइन मीट कर रहे हैं वहीं मीट बन हम्म। और और बस रिफ्लेक्शन करवा दो। तो अपन ने क्या बोला, यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ। अच्छा अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रख दे तो यहाँ यहाँ तो इमेज बन पाएगी। पीछे रख दी ना आप, हाँ मेरा तो नहीं बन पाएगी। अब यहाँ से रे ऐसे ऐसे निकलेगी भी, हाँ तो ये तो ऐसे टकरा ये तो वो दूसरी कोई लाइन मतलब दो नहीं। साइड के surface की ये तो कोई line ही नहीं है उसमें। हाँ यहाँ तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। मतलब कहाँ तक बन सकती है, यहाँ अगर हो तो भी काम हो जाएगा। क्यों? ये ऐसे आके ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हो जाएगी। तो ये आते हुए यहाँ कहीं से लगेगी तो इसके यहाँ बन जाएगी। जैसे अगर इस लाइन के इधर पहुँचे मतलब इस साइड तो बन जाएगी। मतलब मिरर से थोड़ी सी आगे होती है। हाँ इसका भी एग्जांपल अपन ये तो देख सकते कि मिरर के पीछे की दीवार अपन को थोड़ी ना दिखती है। समझ रहे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे कहाँ मिलेगी। बस ये है कि मिरर के पॉलिश्ड वाले सरफेस तरफ नहीं आ जाओ, इसके इधर हो तो कहाँ। रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह। जर्नी की मिरर छोटा है तो नहीं दिखेगी, इतनी ऊपर भी हो तो भी यहाँ बन जाएगी इमेज, है ना? क्योंकि ऐसे 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 ये बन जाएगी। बन जाएगी। अच्छा कितनी इमेज बनी? जैसे ये ऑब्जेक्ट था एक, तो ऑब्जेक्ट एक इमेज बन गई, और बन सकती है? नहीं बन सकती। कितनी भी रे कर लो आप, ऐसे एक रे ऐसे गई तो ये ऐसे गई, एक नीचे गई तो ये ऐसे गई, आते हुए यहाँ से, ये वाली आते हुए यहाँ से, एक सीधी भी भेजो तो ये ऐसे यहीं से, एक और भेज लो ऐसे तो ये ऐसे। लेकिन मतलब सब यही मीट करेंगे, जितनी भी लाखों रेस बना लो, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एक ही इमेज। अब लेकिन अगर हम क्या करें,